जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकॉम रिवल रिजल्ट के ऊपर, जो गत 1 तारीख को, गत 1/9/2025 को आ चुका है। कब आया बेटा? 1/9/2025 को, यानी कि आज से 3 दिन पहले ये रिजल्ट आ चुका है। साथ में बात करें तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको बीएड का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अपनी बीकॉम नहीं है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो बीएससी बीए रिजल्ट है। क्योंकि जितनी जल्दी से बीकॉम का रिजल्ट आया है, वहां कई बच्चे कयास लगा के बैठे हैं कि बीएससी और बीए का रिजल्ट कब आएगा। देखो, समझिएगा बात को। बीकॉम रिजल्ट जो है, बीकॉम रिजल्ट जो है 1/9/2025 को आ चुका है। क्लियर बात है। अब बचे हैं 2 रिजल्ट अपने पास में, बीएससी और बीए। अब बीएससी और बीए के अंदर दोनों ईयर है, एक सेकंड ईयर वाले भी बैठे हैं और एक थर्ड ईयर वाले भी बैठे हैं, क्योंकि एनुअल स्कीम की हम क्या कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो, सेकंड ईयर को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, सेकंड ईयर को हमें कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसका रीजन मैं बताऊंगा। अगर इनका रिजल्ट डिले भी हो जाता है रिवल का, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अगर फेल हो गए तो वापस सेकंड ईयर दे लेंगे, अगर पास हो गए तो फाइनल ईयर दे लेंगे। इन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो मेन फर्क पड़ रहा है बेटा, जो मेन फर्क पड़ रहा है वो थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए पड़ रहा है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है, इनका जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा बेटा इनकी अगली क्लास, इनकी अगली क्लास डिसाइड करेगा। अब सपोज देन मान के चलो, अगर ये थर्ड ईयर वाला बच्चा है, इसको बीएड करना है, इसको बीएड करना है, लेकिन बीएड की थर्ड काउंसलिंग चल रही है, तो अभी तक इसका बीएससी बीए ही साफ नहीं हुआ है कि ये पास है या फेल है, तो ये कहां बीएड के लिए अप्लाई करेगा। ऐसे ही अनेक कोर्स है, ऐसे ही अनेक कोर्स है। बीएड वाले बच्चे छोड़ दो, एमएससी वाले बच्चों के लिए बात कर लो या एमए के लिए बात कर लो, क्योंकि ये भी एक सस्पेंस में जी रहे हैं ना कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और मानने की बात यह है कि अभी फिलहाल क्या टाइम चल रहा है, सितंबर चल रहा है। अब सितंबर अगर आप ले गए, इसके अंदर रिजल्ट में आप सितंबर ले गए, तो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के लायक भी नहीं छोड़ोगे आप। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कब करने जाएगा? अरे इसको भी छोड़ो आप, माथा मुड़ी तो यहां है कि अगर रिवल में आपने इन बच्चों को फेल कर दिया, रिवल में इन बच्चों को फेल कर दिया, तो फिर आपके पास में बेटा सप्लीमेंट्री बच रही है। इसका भी अभी तक फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो रहा है अभी तक। तो एग्जाम बाकी, रिजल्ट बाकी, तो बच्चा तो फिर फाइनल पे अटका पड़ा है। तो यूनिवर्सिटी से एक चीज की गुजारिश सीधी सी है कि कृपया अपने शेड्यूल के अंदर चेंजेस लाए, और इस शेड्यूल को जो है ना बच्चों के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करे, ना कि यूनिवर्सिटी खुद पदाधिकारी, जो अपने खुद के पदाधिकारी उनके अकॉर्डिंग डालने में लगी हुई है। बच्चे पैसे देते हैं आपको, ना कि फोकट में आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो। बच्चा रिवल के 450 रुपए देता है, तो उसको कम से कम रिजल्ट तो टाइम पे मिले। अब रिवल में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप दोबारा से कॉपियां चेक करने के लिए बैठोगे, आप वहां रीटोटल ही तो कर रहे हो। और जरूरी थोड़ी है कि सभी बच्चों का रिवल लगा है, कुछ बच्चों का ही तो लगा होगा, और जितना हमें पता है आप निकाल लेते हो। इतना टाइम तो नहीं लगता जितना टाइम आप यूनिवर्सिटी वाले एक कॉपी को निकालने में लगा देते हो। जब आप यूनिवर्सिटी में बिठा करके एक बंडल को, 300 कॉपियों को एक घंटे, एक पूरे दिन में चेक करवा लेते हो, जहां पे सिलेक्टेड टाइम मिलता है, यूनिवर्सिटी जो टाइम है उस टाइम में आप एक बंडल की कॉपी चेक करवा सकते हो, तो रिवल की कॉपियां निकालने में आपको इतना वक्त नहीं लगना चाहिए।
जितना आप मांग रहे हो। और कम से कम इन बच्चों की सोचो जो सप्लीमेंट्री के लिए बैठा है और जो रिवल वाले रिजल्ट के वेट में बैठा है, क्योंकि यही रिजल्ट जो है वो उनके आगे के फ्यूचर को, अगली क्लास को डिसाइड करेगा, क्योंकि यहीं से तो उसकी अगली पहचान बनेगी। अगर उसको बीएड करना होगा तो वो बीएड में जाएगा। अब फिर दिक्कत क्या है, आपने सीट छोड़ रखी है, आपने रिजल्ट नहीं निकाला, बच्चा बीएड से वंचित रह जाएगा। और फिर बच्चा किधर की ओर मूव कर रहा है, हरियाणा की तरफ मूव कर रहा है, ये किसी अदर स्टेट की तरफ जाएगा। फिर आप कहते हो कि राजस्थान के अंदर बीएड की सीटें खाली है, पीटीटी की सीटें खाली रह गई। अरे सीटें तो खाली है, बच्चे को आप टाइम से रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो। वहां पर थोड़ी है ऐसा कि आपको एंट्रेंस देना है, आपको वो करना है, फिर आपकी सीट, वहां तो डायरेक्ट एडमिशन है। और बच्चा फिर डायरेक्ट ही करवाता है, एंट्रेंस के चक्कर में पड़ता नहीं है। और इसी एंट्रेंस के चक्कर में, इसी पीटीटी के एंट्रेंस के चक्कर में आपने लगभग साइंस की सीटों को खो दिया, क्योंकि साइंस का कोई भी बच्चा बीएड करने के इच्छुक में ही नहीं है, और वो भी राजस्थान से नहीं। कारण क्या है, आप डिले करते हो, आप डिले करते हो। अब धीरे धीरे आर्ट्स वाले बच्चे भी इधर ही इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी में बैठे जो पदाधिकारी है उनसे मेरी एक छोटी सी राय, इच्छा यही है कि बच्चों के रिवल के रिजल्ट और सप्लीमेंट्री फॉर्म जो है ना वो वक्त से अवेलेबल करवा दो, जिससे बच्चा जो है अपना पेपर या अपना फ्यूचर या अपना काम डिसाइड कर पाए। क्योंकि एक रिवल का रिजल्ट वो डिसाइड करेगा कि बच्चों को सप्लीमेंट्री भरना है या नहीं भरना। एक रिवल का रिजल्ट डिसाइड करेगा बच्चे का आगे का फ्यूचर किधर जाना है, पीजी की तरफ जाना है, बीएड की तरफ जाना है, या अन्य किसी डिप्लोमा कोर्सेज में जाना है। एक रिवल का रिजल्ट डिसाइड कर रहा है बच्चे का कि आगे का फ्यूचर क्या रहने वाला है, उसको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि वो अटका हुआ है। और अटका हुआ केवल एक रिजल्ट की वजह से है, जो है आपका रिवल। अब ये जो रिवल शब्द है ना, ये सुनने में छोटा है, इसको बड़ा बनाए तो रिवोल्यूशन बोलते हैं अपने पास में, जहां कोच कॉपियां चेक करके बच्चों को नंबर देते हैं। तो कृपया करके बच्चों की तरफ थोड़ा सा देखो और इस रिवल के रिजल्ट को जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करो। जहां पर बीएससी वाले बच्चे भी बैठे हैं और बीए वाले बच्चे भी बैठे हैं, दोनों स्ट्रीम बैठी हुई है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम केवल इसी कयास में है कि हमारा रिवल का रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आए तो हम फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो, अगर पॉजिटिव ना आए तो हम सप्लीमेंट्री पे आए, जिससे हम उधर से अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। तो बच्चा जो है ना वो बीच में अटका हुआ है, ऐसे अटका हुआ है। अब वो इधर के इधर जोर होता था, इधर आ जाता है, इधर जोर करते हो तो इधर आ जाता है। यही चल रहा है बच्चे का, देखो ऐसे ही चल रहा है। और बच्चा घूम रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन बच्चे को एक तटस्थ जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिवल का रिजल्ट उसको रोक के रखा है। ना तो पीजी की तरफ जाने दे रहा है, ना बीएड की तरफ जाने दे रहा है, ना किसी अन्य चीज की तरफ। और अगर बच्चा किसी और तरफ मूव हो जाता है ना, फिर कहते हैं बच्चा हाथ से निकल गया। अरे बच्चा कैसे निकलेगा हाथ से, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने उसको निकालने पे लगे हैं। भाई तू जा, तेरे लिए पढ़ाई नहीं बनी है, तू निकल यहां से, निकल जल्दी कर। तो वो ये है। तो ये रिवल वाला जो रिजल्ट है ना, जल्दी से जल्दी जारी करने की कोशिश करो, जहां बी और बीएससी वाले बच्चे जो है अपना निष्फिक्र होकर के अपने फ्यूचर की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हो जाए। और यूनिवर्सिटी वाले जरूर सुनते हैं हमारी बात को, चाहे वो वीडियो ना देखें, लेकिन कयास हम यही लगाते हैं कि कहीं तक उनको पहुंच जाती है वीडियो और वो जल्दी से रिजल्ट निकाल देते हैं, जैसे कि फॉर्म भी निकाल देते हैं अपने बात के कहने पर। और अगेन आज टीचर्स डे है, तो आपको टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए वासुदेव एजुकेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।